Hello, folks. Welcome back. Now we back again. अरे देखो आज जो स्टॉक लेके आया हूँ ये इस स्टॉक ने मेरे को लास्ट 2023 से 2024 तक अभी आई थिंक तो क्या चल रहा है जनवरी है 2023 फरवरी इट्स जनवरी एग्जैक्ट 1 year and this stock has doubled everybody's money out there. ठीक है the stock has doubled everybody's money. ज्यादा ही कर दिया डबल से बट फिर भी चलो देखते हैं कि स्टॉक का एनालिसिस क्या है। देखो अब ये एंजल वन है, ये जो ब्रोकर हम यूज करते हैं वही स्टॉक लिस्टेड है। तो अब देखो सबसे पहले थोड़ा इसका प्रीवियस एनालिसिस करते हैं। सोचिए अब टेक्निकल और फंडामेंटल बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, पहले आप लोग अभी किसी भी स्टॉक को एज एन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। क्यों? क्योंकि यू गाइस आर एट दी बिगनर स्टेज राइट नाउ। सो आपकी जो फर्स्ट अप्रोच है वो टेक्निकल अप्रोच है किसी भी स्टॉक को देखने की। देन उसके बाद जो सेकंड अप्रोच आप अपनी अप्रोच पे लाओगे वो होगी फंडामेंटल अप्रोच। अब जो टेक्निकल अप्रोच है उससे आप यस एंट्री प्लान कर सकते हो बट एग्जिट्स आपको देगा फंडामेंटल। एग्जिट्स आपको फंडामेंटल देगा और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरे को आती है वो आती है मेरे फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लास्ट जब 2030 में जनवरी फरवरी में इसमें बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग थी, तो सी इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस था, केम बैक अगेन एंड नेवर लुक बैक। ठीक है, अब प्राइस जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो अभी इस स्टॉक में ये जो विक आई है, ये जो विक आई है, ये विक इतनी अच्छी विक थी, इस विक में इतना अच्छा चांस था फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। अब देखो आप लोग पीछे लगे रहते हो किसके? ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के, जिसकी एक एक्सपायरी है। देर इज नो डाउट वहां पे पैसा बनता है बट स्टॉक्स में आपने कभी किया नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं दिखाऊंगा आज। ठीक है, तो जब उस हिसाब से आप करना चालू करोगे देन यू विल सी। अभी जो नेक्स्ट डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है डायरेक्ट वो यहाँ पे, तो इसकी ओपनिंग ना हाईलाइट करके छोड़ दो। अब इसका मतलब ये है कि ये आएगा वहां तक? नो, नहीं आएगा। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्यों आ सकता है? क्यों? क्योंकि इट्स एन ऑर्डर ब्लॉक, पहला चांस। दूसरी चांस क्यों नहीं आएगा? इट्स अ एंजल वन, इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। ठीक है, स्टॉक जो होता है वो ग्रोइंग बिजनेस होता है। तो ऐसे कई सारे रैली दिखेगी कि आया फिर वहां पे कभी कम बैक नहीं किया एंड देन ब्रेक्ड अगेन। So when it comes to Indian market, Indian stocks, Indian futures, Indian options, you have to be very aware of that. ठीक है, तो ये ओपनिंग यहाँ पे हाईलाइट कर दी, छोड़ दी हाईलाइट करके। अब ठीक है, ये हमारे पास पूरा सिनेरियो बन के हमारे पास आया था। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि यार अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसको भी आप हाईलाइट कर लो, और यहाँ पे ये जो दो कैंडल के बीच में है जो यहाँ पे देखो, इसको अगर आप हाईलाइट करोगे लाइक दिस, उन दो कैंडल्स के बीच को, ये जो दो कैंडल्स है इनके बीच को, सेम लाइक दिस, इन दो कैंडल के बीच को कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अभी चीजें अपन कुछ एनोटेट कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ ये क्या क्या क्यों है। नाउ अब इस फेयर वैल्यू गैप को भी मैं चाहूंगा कि अपन हाईलाइट कर लें। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप का कलर मैं करता हूँ चेंज सो दैट इजी हो ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं वीक पे। नाउ लेट अस कम इन अ वीकली चार्ट। ठीक है, अब देखो वीकली चार्ट में आते हैं सबसे पहले। तो मंथली पे आओ पहले। अब दोबारा दो चीज यहाँ पे देखना, बहुत बारीकी से देखना यार, बहुत बारीकी से देखना। ये कैंडल जब यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में आई तो इसमें ये विक बनी, यही विक था। ये जो विक दिख रही है यही कारण है इस बाइंग का, यही कारण था इस बाइंग का। नाउ जस्ट टेल मी, इस बाइंग से आप कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट कर पा रहे होते? फ्रॉम ये यहाँ से, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक 17 और 18% का रिटर्न, 17 और 18% का रिटर्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो आपकी टारगेट बुकिंग होती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इस बॉटम तक नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है। तो आप जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है ये वाली कैंडल का, आप एग्जिट करते हैं एट 13.52% पे आप एग्जिट करते हैं। अब 13% देने में इस स्टॉक ने कितने दिन का टाइम लगाया? कोई मुझे ये बताओ। 1 वीक।
ओनली 1 वीक। तो अब एक बात बताओ, एक वीक में आप 13% का रिटर्न एक सिर्फ एक स्टॉक पे ट्रेड करके, कैश सेगमेंट में ट्रेड करके जनरेट कर सकते हो, कंपैरेटिवली ऑप्शंस पे, जहां पे अगर ऑप्शंस में आपको अपना पैसा डबल करना है साल पे, तो आई थिंक सो 6% का कुछ रहता है ऐसा, मैं एग्जैक्ट फिगर से याद मुझे याद नहीं, बट एग्जैक्टली 6% अगर आप बना लेते हो हर वीक, या फिर मंथ का ऐसा कुछ टारगेट रहता है, मुझे एग्जैक्टली फिगर से याद नहीं, सॉरी। तो आपका कैपिटल डबल हो जाता है साल पे। अब यहाँ पे सिर्फ एक वीक में आपको आपको कोई मतलब नहीं है अभी बायस, ट्रेंड, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फंडामेंटल में अभी जा ही नहीं रहा। आई एम हियर इन द टेक्निकल्स, आई एम हियर इन द टेक्निकल्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। अब इमेजिन करो ना यार, प्राइस कैसे काम करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ये फेयर वैल्यू गैप था लास्ट पीडी एरे, तो अब ऑब्वियसली लास्ट पीडी एरे पे आया तो थोड़ा बाउंस तो दिखाएगा, तो ये वही बाउंस है जिसको अभी अपन एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे वीक पे। ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसे एंजॉय, अब मैं कोई प्राइस रीड नहीं कर रहा, अभी जो हुआ वो भी सब चीज बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू गाइस एवरीथिंग। ठीक है। देन जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में आए, यहाँ तक आए, अब यार हमें पता है, हमें नहीं पता, वो सारी चीजों से हमें क्या करना। इट्स अ स्टॉक, इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टॉक ना। फंडामेंटल, अगर आपको फंडामेंटल पता होता तो और चीज, अब ये थी हमारी दूसरी फेयर वैल्यू गैप ऑन अ वीकली। तो फेयर वैल्यू गैप का सिंपल लॉजिक क्या है कि ये हाई जैसे ही ब्रेक हो रहा है, ये जो हाई है जैसे ही ब्रेक हो रहा है, प्राइस हैज एंटर्ड इन द फेयर वैल्यू गैप, प्राइस हैज एंटर्ड इन द फेयर वैल्यू गैप। इजी, प्राइस हैज एंटर्ड। अब अब इस पे आते हैं डे पे, अब इस पे डे पे आते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली जो काम होता है वो किस तरह होता है। अब देखो चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्लटर्ड होनी चालू हो रही होंगी। ये जो कैंडल है, ये मंथ की कैंडल पे, वो जो दो कैंडल्स के बीच पे बना था, ये वो है। तो इट्स एक्टिंग लाइक अ, अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, बट यू गाइस कैन मार्क दिस, यू गाइस कैन मार्क दिस। ठीक है। तो अब ये कौन सा दिन था, ये था मंडे 29 जनवरी। ये था, एक सेकंड फायर्स का चार्ट खोलते हैं, ये उतना पीछे जाने ही नहीं देगा। कौन के चार्ट, फायर्स, वेब, ओ शिट, इट्स अंडर मेंटेनेंस आई थिंक सो, मुझे याद नहीं, अंडर मेंटेनेंस है शायद। लेट्स सी, वेब नहीं होना चाहिए, ऐप होना चाहिए अंडर मेंटेनेंस। वेब थोड़े ना आता है अंडर, यस, वेब इज नॉट अंडर मेंटेनेंस। चल रही है, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं बताना चाह रहा हूँ। let me comment, एंजल वन, एंजल वन लिमिटेड, नेस्सी स्टॉक, सेम थिंग यहाँ पे भी एनोटेट करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ आप मान जाओ कि यार जो पैसा है वो हर जगह बन रहा है, बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला चाहिए। ठीक है, बनाने वाला चाहिए। अब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हम आज से नहीं, ये जो एडवाइजरी, पीएमएस, ये सारी जितनी सर्विसेज हैं, मेरी नहीं दूसरों की जितनी सर्विसेज है, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड सर्विसेज एंड एवरीथिंग, उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करवाई थी जितने भी क्लाइंट्स के अकाउंट्स थे उन पे, February 23 पे, यहीं पे सेम लॉजिक था, लॉजिक था सेम, कि अभी तो सिर्फ इतने ट्रेडर्स हैं, इतने ट्रेडर आने हैं अभी, इतने ट्रेडर आने हैं अभी। तो अब देखो यहाँ पे सेम चीज को हाईलाइट करता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बस चीजें, अभी देखो, लास्ट ये ऑर्डर ब्लॉक था जिस ऑर्डर ब्लॉक के कारण प्राइस इतना मूवमेंट दिया था। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास ये मंथ की कैंडल है, मंथ की कैंडल पे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे चार्ट में एनोटेट होना चाहिए, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे चार्ट में एनोटेट होना चाहिए। अब अपन आगे आते हैं। ठीक है, एनोटेट होना चाहिए। और ये जो दो कैंडल के बीच का जो आप स्पेस देख रहे हो, उसी स्पेस पे मैंने ये लाइन ड्रॉप की थी ड्यू टू अ रीजन। ये चीज पढ़ाऊंगा मैं बाद में, मगर अभी नहीं, नॉट नीडेड येट, एडवांस वगैरह में जब जाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये मैंने मार्क किया। अब आते हैं डायरेक्टली वीकली पे, सेम चीज रिपीट, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, अभी तो कैलकुलेशंस पे जाऊंगा तब आप देखना ना। ओ यार, ये इसको ना चालू करना पड़ेगा।
मंथ वाले को वीक पे देखने के लिए, विजिबिलिटी। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब आते हैं अपन डायरेक्टली आपके वीक के चार्ट पे। ये आ गया अपन वीक के चार्ट पे। अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा था जब इसके लो पे, अब टेक्निकल लगाओ, फंडामेंटल भी लगाया जाता है बट फंडामेंटल मैं भी नहीं बता रहा। ये लो ब्रेक हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। अब आप क्या देख रहे होते डायरेक्टली कि बाय साइड ये, बाय साइड ये, बाय साइड। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन फॉरेक्स और एन इंडेक्स, इट्स अ स्टॉक। तो इट्स एन आर्ट। ठीक है, इट्स एन आर्ट, इट्स कैनवास, इट्स एन कैनवास। ठीक है, सेल साइड लिया। अब रिटेलर्स क्या कर रहे होंगे, ये सब छोड़ो आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क करो दोबारा से। ये फेयर वैल्यू गैप, अब ये फेयर वैल्यू गैप कब वैलिड होगा, जैसे ही इस कैंडल के हाई पॉइंट भी अगर आ रहा है तो ये आपका टारगेट होता है। ठीक है, इजी चीज मैं बता रहा हूँ, इजी। पावर ऑफ थ्री इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया, अब क्योंकि पावर ऑफ थ्री आपको लगेगा। नाउ लेट मी कम इन अ वन डे टाइम फ्रेम। once i have once I am in a one day time frame, now you guys can see कि इसे अपन बंद कर देते हैं कि एग्जैक्ट पूरा सिचुएशन कैसे काम कर रहा था। नाउ यू गाइस कैन सी, ये देखो प्राइस नीचे आता है। अब ये कौन सा एरिया है, एरिया इज दिस। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप, इट्स अ 1 मंथ फेयर वैल्यू गैप इन विच प्राइस हैज केम। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, इट्स अ वीकली फेयर वैल्यू गैप। तो अगर इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा तो देयर इज अ चांस कि प्राइस नीचे है। अब नो वन नोस कि ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाएगा एज एन इन्वर्जन एक्ट, नो वन नोस। यू जस्ट हैव टू मार्क योर चार्ट्स, जस्ट हैव टू मार्क। तो अगर यहाँ पे आप बाय बना रहे होते तो आपका टारगेट ये होता, अगर आप यहाँ पे सेल बना रहे होते तो आपका टारगेट ये होता। सिंपल, दैट वाज इजी, दैट वाज इजी, इजी था कुछ, बहुत ज्यादा बड़ी बात बताई। अब इन दिन पे आके अपन पावर ऑफ थ्री लगाए, इस दिन भी लगाएंगे, इस दिन लगाएंगे, इस दिन भी लगाएंगे, इन 3 दिन में लगाएंगे। तो सबसे पहले इन 3 दिन को हाईलाइट कर देते हैं सो दैट जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में अपन जाए तो हमें दिख जाएंगे 3 डेज इजीली। नाउ लेट मी कम इन 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, ये आर्ट है फोक्स। स्टॉक्स में जो मतलब सीख गया ना बनाना, मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे नहीं हो पाएगा फ्यूचर्स ऑप्शंस। डोंट फोर्स योरसेल्फ, डोंट फोर्स योरसेल्फ, द लॉजिक इज सेम एवरीवेयर, लॉजिक इज एवरीवेयर सेम। नाउ अब ये 3 दिन में से मुझे आप एक दिन बता दो जहां पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर इस तरह की चीजें दिख रही थी, कहाँ पे दिखी है, ये हटा देता हूँ मैं। नाउ एवरी डे 9:15, ये दिन था 9:15, इस दिन का 9:15 मार्क करूंगा मैं लाइक दिस। कब तक, इस दिन तक, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डे का जो 9:15 है उसे मार्क करूंगा। इट्स एन ओपनिंग प्राइस दैट आई एम मार्किंग सिंपली। कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये इस दिन का ओपनिंग प्राइस था। अब इसके बाद इस दिन का ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे। और एक बात, ओपनिंग प्राइस 5 मिनट में आके मार्क करते हैं। देखो यहाँ से मेरे पे एक गलती हुई, 15 में हुई। कर सकते हैं 15 में भी, बट इन स्टॉक्स मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि 5 पे ही आओ। ठीक है, 5 पे आओ, वरना गलतियां होंगी एंड यू विल ब्लेम अस कि ना भी आपने बताया नहीं, ना भी आपने बताया, ना भी नहीं बताया। नाउ दिस वाज योर ओपनिंग, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये ओपनिंग थी आपकी उस दिन, ये ओपनिंग थी आपकी उस दिन, एक भी दिन मार्केट ने ओपनिंग के ऊपर प्राइस नहीं गया। नाउ उसके बाद ये आपकी ओपनिंग थी। Let me clone this now. I'm working so hard. It's a very important thing. अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, you guys will suffer. Now see, everything is in front of you. Everything is in front of you. अब एक भी दिन मार्केट क्या कर रहा था, अपनी ओपनिंग ब्रेक नहीं कर रहा था, ओपनिंग प्राइस को ब्रेक नहीं कर रहा था। इट्स एन टोटली डिफरेंट अप्रोच दैट आई एम गिविंग यू एट दिस पॉइंट। मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ वो पूरी तरह डिफरेंट है, अभी ध्यान से देखो। ठीक है, सेल साइड मार्केट कंटिन्यूअसली लेता जा रहा था, लेता जा रहा था। इस दिन रह गया सेल साइड, ये लो प्रोटेक्ट हो गया। अब आपको पता है बाय साइड, बाय साइड अब देख सकते हो बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है, मार्केट क्लोज होता है। इस दिन मार्केट क्लोज करता है।
कहाँ क्लोज किया मार्केट ने क्लोज किया। अब वंस यू गॉट दी क्लोज, आपके पास सब, आपको सब पता है कि यहाँ यहाँ सब जगह क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। अब आप आते हो, जूम करते हो चार्ट, आते हो आप चार्ट जूम करते हो। अगर आप इस फेयर वैल्यू ऐप को यूज करते हैं, इस फेयर वैल्यू ऐप को यूज करते, यहाँ ट्रेड करते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, चलो यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, अरे कहीं भी लगाओ, एंड जस्ट सी कि क्या आरआर बन रहा होता। जस्ट सी दैट, जस्ट ट्राई टू सी दैट। आरआर देखना है ना आपको। चलो यहाँ यहाँ लगाते हैं आप ऑब्वियसली। और हमको पता था कि नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ है। वी आर नोइंग ना कि नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप था वो कहाँ था। एंड विद इन अ वीक was able to make 36%, 1:37। अब ये आप लोगों को बहुत मैजिकल सा लग रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, ऐसा वैसा, ये ऐसे कैसे बन गया इतनी आसानी से। चलो आप वहां पे भी स्टॉप नहीं लगाया, आप थोड़ा शॉर्ट टर्म की तरफ लेके आपने इस दिन एंट्री ली, आपका स्टॉप यहाँ पे था, तो आपने ट्रेड लिया, तो भी आपका ये टारगेट होता, तो भी आपका ये टारगेट होता। एंट्री तो यही बनेगी, एंट्री तो इसी तरह प्रिसीजन में ही बनती, एंट्री इसी तरह बनती प्रिसीजन में। अब आपको प्रिसीजन नहीं करना, तो लेट्स सपोज यू गाइस वांट टू स्किप द प्रिसीजन, से कर नहीं पाओगे, बट चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज मान लेते हैं। आप इसकी जगह इस दिन 3:15 पे एंटर करते हैं, तो भी आपका ये जो आर आर है मिनिमम मिनिमम, इस दिन आप एंटर करते हैं, यहाँ एंट्री यहाँ स्टॉप, एंड सिंपल 1:3 सिंपल। जाएगा 1 रुपया, बनेगा 3 रुपये, 1000 रुपये रिस्क किया, 3000 बनेगा, सीधी सीधी बात। ठीक है। अब ये सब हटाओ, आप ये सब तो आप बस चार्ट एनोटेट करना सीख जाओ, चार्ट एनोटेट करना सीख जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ देम। नाउ सी, इस दिन सेम वही सारी चीजें मैं यहाँ पे रिपीट करके दिखा सकता हूँ, सेम वही सारी चीजें, सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम। अब इस पे इसका हाई देखो, 3436.10, इसका हाई देखो 3437.60, सो इट्स अ हाई। तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे गए, प्रिसीजन वगैरह किया, शॉर्ट वगैरह किया, आपका जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था, आपको नहीं मिला, गया स्टॉप, लेट इट गो, लेट इट गो, नेक्स्ट टाइम फिर आप आए। अब इस बार जब ये स्विंग बन रहा था, आपने एंट्री नहीं ली, आपने वेट किया, एक और फेयर वैल्यू गैप आपको दिखता है मार्केट में, एक और फेयर वैल्यू, एक और फेयर वैल्यू, एंड देन आप वेट करते हो कि ये कैंडल क्लोज हो जाए, ये कैंडल क्लोज हो जाए। तो आप पता है यहाँ पे हर तरीके से, आप अगर आप अभी सिंपल हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ये भी कर रहे होते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली लाइक दिस, लाइक दिस, एंड अब तो क्योंकि 50% तक आना था, इस ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% तक आना ही था प्राइस को, इस फेयर वैल्यू गैप पे 50% तक, तो ये 50% तक आना ही था प्राइस को, प्राइस आया एग्जैक्टली 50% तक। तो अगर आप ये कर रहे होते तो भी एंट्री होती। अब मैं इस पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके प्रिसीजन भी दिखा सकता हूँ विद पावर ऑफ 3, दैट विल हेल्प यू मोर, दैट विल हेल्प यू मोर। इट्स अ स्टॉक। एंड सेकेंड थिंग जो आपको रहेगा ना स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, वो होगा पीस ऑफ माइंड, वो होगा पीस ऑफ माइंड। बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों के पास होता है पीस ऑफ माइंड, वेरी लेस पीपल हैव दैट। अब इसके बाद ये सारी चीज छोड़ो, और एक और चीज देखो, अभी ये तो रीसेंट है, ये तो बहुत रीसेंट, ये तो अभी सब हम लोग करके बस अभी जस्ट फ्री हुए हैं इससे, हम सबकी यहाँ एंट्रीज बनी थी और सबने यहाँ एग्जिट ली है। हाँ गया प्राइस, कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता, सबने यहाँ एग्जिट ले ली थी, क्योंकि जैसी प्राइस आएगा इस फेयर वैल्यू गैप पे टॉप पे आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से एग्जिटिंग चालू की, यहाँ पे एग्जिट, सब बी आर आउट, क्लोज, गेम खत्म, सब हिंट। ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइन है, ये 1 मंथ पे सिर्फ और सिर्फ मिड मिड था, तो उसको बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यार मंथ पे ये फेयर वैल्यू गैप बहुत लो है ना, तो ये डायरेक्टली उसको फ्लो थ्रू में भी पास कर सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं यार, रियली बहुत सारी। तो ये था। अब इसमें मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज 5 मिनट टाइम। हमें पता है ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हुआ है, तो अब यही फेयर फेयर वैल्यू गैप एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, वी नो दैट।
यू गाइस नो दैट। ठीक है, अब ये देखो, उस दिन 12 बजे मैनिपुलेशन होती है, चेंज हो जाता है प्राइस में। 12 बजे है ना, 3 मिनट चार्ट। मुझे चार्ट भी याद है कि 3 मिनट चार्ट पे हुआ था वो। ये देखो, एग्जैक्टली पावर ऑफ थ्री में क्या है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट हाफ के पहले पहले मैनिपुलेशन होना है तो वो हो जाएगा। पहले पहले फर्स्ट हाफ के सब कुछ अलाइन होता है, टाइम अलाइन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, गेट सेट गो। ये फेयर वैल्यू, अब बोलो ना भी भाई यहाँ तक क्यों नहीं, ब्रदर ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक आ चुका है, तो बस जो नेक्स्ट अपने मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है, इट्स लाइक दैट। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तब अगर आप यहाँ एंट्री लेते, गोइंग लॉन्ग ना, लाइक दिस, यू गॉन लॉन्ग हियर, अगर आप यहाँ लॉन्ग जाते, आप अपना लॉस स्टॉप यहाँ लगाते, एंड देन यू नो फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, यू नो कि डे पे आ जाओ, डे पे आ जाओ, डे पे आ जाओ, को पता है कहाँ तक प्राइस को जाना है। और दूसरी बात पता है क्या है, इक्विटी इज सेफ। इक्विटी इज सेफ, हम कभी भी किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, हम वही स्टॉक चुनते हैं जो कि मजबूत होता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बिजनेस ग्रो होना ही है, बिजनेस विल ग्रो, ऑफ द डे बिजनेस विल ग्रो। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था लाइक दिस, ये हुआ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ टू ब्लैक, मार्क दिस ना, एंड क्लोन, ये था फेयर वैल्यू गैप हमारा, ये ये हमारा फेयर वैल्यू गैप अभी है, ये फेयर वैल्यू गैप था। अब इसी को आते हैं 3 मिनट पे, देखते हैं कैसा था। अल्ट प्लस आर, सी यू गाइस कैन सी इट बाय योर ओन आइज ना। ये था 13 मार्च, फिर ये हुआ 14 मार्च को टारगेट डन, 14 मार्च को टारगेट डन। ये इजीली 14 मार्च को अगर आप लो लेते तो ये पहला टारगेट होता, सेकेंड वन ये, देन लास्ट वन ये। बट ऑब्वियसली आपको मौका ही नहीं मिलता, ये डायरेक्टली 10 ही बजे तीनों उड़ा देता। तो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, और मैं चाहूंगा आप लोग स्टॉक्स में उन्हें यूज करो, क्योंकि स्टॉक में आप कई चीज देखोगे, यार ये काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये सारी चीजें जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। एट दिस पॉइंट यू गाइस विल नॉट अंडरस्टैंड ना। अब यहाँ पे अगर मंथ की कैंडल पे आए हैं, वीक वीक पे आते हैं, अल्ट प्लस आर करते हैं, let's see how it's looking. For me, it's still bearish. 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 आप लोग मेन क्या हो जाता है ना आप लोगों के साथ कि आप लोग एनोटेट करने से डरते हो चार्ट को। एनोटेट करो, सही होगा या गलत प्राइस को डिसाइड करने दो, बट आप लोग एनोटेट करो, आप लोग एनोटेट करो, ठीक है, एनोटेट करो। अब बहुत कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी पता है बहुत सारी चीजें आपको, भाई स्टॉक्स में जितना पैसा मैंने बनाया, मैंने अपने उसका मतलब पूरे करियर में जितना सबसे ज्यादा बड़ा पैसा बनाया ना, उस स्टॉक्स में बनाया। स्टॉक्स में 70% रिटर्न, 80% रिटर्न 2 दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ते में, 13% रिटर्न, एक महीने में। जहां मैं ऑप्शंस पे, सॉरी थोड़ी सी आज सर्दी है, तो जहां ऑप्शंस में एक महीने में आपका टारगेट होता है कि 20% रिटर्न बनाना है, वो भी मर के, मर मर के, मर मर के, मर मर के, मर मर के।
फ्यूचर्स में सेम हाल वहां पे भी। और स्टॉक्स, जो कि ऑल द वे अगर आपने अच्छी कंपनी चूज की है तो वो बढ़ना ही है। स्टॉक्स को तो इन द एंड ऑफ द डे बढ़ना ही है। तो आप खुद सोचो, मेरा ऐसा मानना है पता है, क्योंकि ना स्टॉक्स में बहुत भीड़ ना हो, कभी स्टॉक्स में भीड़ ना हो, तो इसलिए सिर्फ सिर्फ इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लाया जाता है। और अच्छा काम बड़ा पैसा स्टॉक्स में बनता है। लेट मी क्लियर दैट। फ्यूचर्स में बनता है, ऑप्शंस में बनता है, यस बनता है। बट वो जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं ना, जो अरे यार स्टॉक्स नहीं करेंगे, इक्विटी नहीं करेंगे, तो ये मिथ है, जानबूझ करके मार्केट में क्रिएट किया गया है, सो दैट आप ऑप्शंस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, ब्रोकर कमाता रहे कमाता रहे कमाता रहे, यूट्यूबर्स कमाते रहे, कोर्स चलता रहे। क्योंकि अभी ये वीडियो मैं डालूंगा ना, हाउ टू मास्टर स्टॉक्स, नो वन विल वॉच दिस, आई नो नो वन विल वॉच दिस, नो वन विल वॉच दिस। ये तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट्स किस तरह यूज किए जाते हैं, इस तरह आप बड़ा पैसा बना रहे होते हैं, नॉट कि यार जा रहे हैं। ये कितना दिन लगा इसको यहाँ से, कुछ वीक्स लगे, एक वीक में इतना मतलब यार रियली, आप खुद सोचो ना, 6 6 7 7 8 8% आप अपने कैपिटल पे रिटर्न कर रहे होंगे। बट वन थिंग, यू वांट बी ट्रेडर ना, ट्रेड स्टॉक्स लाइक योर trading business, not like investing business. Investing is a different thing. Investing is a whole different thing. अब इक्विटी में भी ट्रेड करके अगर आपको डर लग रहा है, तो ब्रदर, आई थिंक ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। आई थिंक, बाकी इट्स यू, इट्स योर कॉल, कैन से एनीथिंग टू मी। अब आओ देखो, मैं कुछ और भी चीजें मुझे दिखानी थी इसी इसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ना। अब अगर ध्यान से देखो, यार प्राइस ना इस दिन इतना नीचे आया था, कितना, इतना नीचे आया, देन वापस आकर के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर दिया। इस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ला करके प्राइस ने क्लोज कर दिया। डज इट मीन समथिंग? yes it mean yes it means something. So I will suggest you guys to watch Angel One, add Angel One to your watch list। तो आपके वॉच लिस्ट में भी कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? पहला एंजल वन होना चाहिए। एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो, एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो, उसमें एंजल वन ऐड करो। दूसरी बात, और अब मैं बताया कुछ सारे स्टॉक्स है ना जो बहुत मतलब हमारे क्लोज हैं, अब वो सारे डिस्क्लोज कर देंगे धीरे धीरे। डीआरसी ऐड करो, एंजल वन ऐड करो। और आप क्या सोचते हो स्टॉक्स में, आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ भागोगे, पेनी स्टॉक्स की तरफ, सिर्फ ये देख करके कि पेनी स्टॉक्स में ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ऐसा वैसा, पेनी स्टॉक्स में ऐसा है, पेनी स्टॉक्स में वैसा है, पेनी स्टॉक्स ऐसा, पेनी स्टॉक्स वैसा। बट पेनी स्टॉक भी अगर बिजनेस अच्छा है, बिजनेस ऐसा है जो आगे जाके चलेगा, तो फिर पेनी स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई मना ही नहीं कर रहा, कुछ मना नहीं कर रहा मैं। ठीक है, बट अभी तो फंडामेंटल पे मैं आया भी नहीं। फंडामेंटल पे आऊंगा तो ये सारे रीजंस आ जाएंगे कि यार हाँ, यहाँ से मुझे पता ही था कि गिरना है, और फिर मुझे फेयर वैल्यू गैप मिला, तो फेयर वैल्यू गैप प्लस मेरा फंडामेंटल, दोनों ने मुझे हेल्प आउट किया कि यस नावी यू कैन गो शॉर्ट, यस नावी यू कैन गो शॉर्ट, लाइक दैट, जस्ट थिंक लाइक दैट ना। सो और कोई स्टॉक अगर किसी को पूछना है मेरे से, प्लीज आप कोई स्टॉक सजेस्ट करो, मैं अभी आपके सामने उसे खोल करके आपको दिखाना चाहूंगा। यस पवन प्लीज। सर वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बंद हुआ उसका क्या मतलब था? ये जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बंद हुआ है, हाँ हाँ हाँ। जस्ट वॉच नेक्स्ट वीक कैसे रिएक्ट करता है, नेक्स्ट वीक कैसे रिएक्शन देगा वो बता देगा आपको। क्योंकि यार मंथ की कैंडल अभी वैसे भी बची हुई है, तो थोड़ा एक वीक में देखना उठा पटक दिखेगी एंजल वन में, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये वीक क्लोज हो गई है। रिलायंस, जेपी पावर, लेट्स सी जेपी पावर। नाउ whatever stocks you guys are suggesting me, it should be the king of the industry. Very nice, very nice chart, very nice chart, very nice chart. What a chart, I loved, what a chart, loved the chart, really I loved it। Stop watching back, ठीक है, छोड़ दो सारी चीजें देखनी, अभी आए, अभी आते हैं, अभी देखते हैं स्टॉक कितने रुपए से बढ़ रहा है भाई।
फ्रॉम 65 रुपीज। ओके, लेट्स इग्नोर एवरीथिंग, लेट्स इग्नोर एवरीथिंग एंड मार्क दिस फेयर वैल्यू गैप। सिंपली आई एम नॉट, आई डोंट इवन नो कि इसका वो क्या है, क्या बोलना चाहिए मुझे, फंडामेंटल्स क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। स्टॉक्स में वो चीज़ बहुत ज्यादा मायने रखती है। कम है ना वीकली। तो अब जब वीकली पे आएंगे तो ये हमारे पास मंथली का फेयर वैल्यू गैप है हाईलाइटेड, और ये जो है हमारा, ये वीक के, हमारा वीक का लो है, वीक का स्विंग लो है। तो हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो है ये। इससे भी अब इसे हटाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और एक्यूरेट डाटा आ गया। if I'm not wrong, we have more accurate data। इसका हाई क्या था, what was the high? 14.35। 14.35 was the low। ब्रदर, ब्रदर रियली 14.35 इतना एक्यूरेट? आई होप यू आर लॉन्ग इन दिस यार। मैं मैं रियलिटी बता रहा हूँ, देखो। जब भी कभी मैं अगर आपकी जगह भी होता हूँ, मैं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा होता ना, आपकी जगह मैं होता, तो मैं इस दिन यहाँ पे एंट्री ले चुका होता। स्टॉप होता ये लो। ये क्या हो रहा है भाई? ये चार्ट इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है यार, कभी भी कुछ भी दिखा रहा है। हाँ, सो जस्ट फॉरगेट, ध्यान मत दो उधर। ये कैसे चल रहा है? ये समवन से इट्स अ बग। कैलिब्रेशन हो रहा होगा। हाँ, कैलिब्रेशन ही चल रही होगी। सैटरडे है ना आज, तो आज सिर्फ मैं अगर आपकी जगह होता यार, तो पता है क्या कर रहा होता? डायरेक्टली मैं देखता कितना रुपए का स्टॉप लगेगा इसमें। इसमें लग रहा होता आपका मोटा मोटा 2 रुपए मान लो। 1.30 का लग रहा है, मगर 2 2 रुपए मान के चलो ना, 1.50 मान लो चलो। 1 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लग रहा होता। यार स्टॉक्स में बहुत पैसे बनते हैं, आप लोगों ने बनाए नहीं है कभी। और अगर यहाँ तक भी टारगेट होता। हाँ, वीक पे देखना चाहिए यार। वीक पे, वीक में हमारे पास कोई पीओआई होना चाहिए ना, जहाँ पे अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उस पीओआई तक जाए। should have that POI with us ना। POI should be, देखो यहाँ पे पीओआई कुछ ढंग का दिख ही नहीं रहा। वो सारी चीजें मुझे भी दिख रही हैं, बट कोई उतना अच्छा खासा पीओआई नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं जा रहा था चुपचाप वही 1:3। लेट्स गो 1:3, लाइक दिस। और इसी पे लो स्टॉप होता, क्योंकि देखो जाना है ना स्टॉक को, स्टॉक को जाना है, वो 2 से 3 दिन अपर सर्किट मारेगा। बूम, इट्स लाइक दैट। ठीक है, 1:3 जाता मिनिमम, क्योंकि 1:3 ही है। आई विल गो 1:3 मिनिमम। और स्टॉक को जाना होता है तुरंत, एक आध दो तीन अपर सर्किट डन। टाइम पास नहीं करता वो। ओ, ये लोग पता है घर क्या रहे हैं यार, कैलिब्रेशन चल रहा था इस समय चार्ट देखना सबसे वर्स्ट काम होगा, सब पे वही कैंडल दिखाएंगे। इस समय चार्ट देखना कोई मतलब का काम नहीं है। और सी लो, ठीक है। और क्या क्या शेयर बोले थे आपने? ये अब ट्रेडिंग पे देख लेते हो, दैट विल बी बेटर ना। जेपी पावर का फाइनेंशियल्स क्या बोलता है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकर है? जेपी पावर का फाइनेंशियल क्या बोलता है? शायद तक तो लॉस मेकिंग एंटिटी।
तो फिर क्यों जाए यार, इस पे ट्रेड करने जा रहे हैं वो भी, बताओ, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। ईज ट्रिप प्लानर्स, यार ऐसे ट्रिप प्लानर्स, अब इससे सब इंडस्ट्री में मत जाओ यार। क्या नाम था? ईज, ई ए ए एस ई, यार तबीयत डाउन है यार। ईज ट्रिप प्लानर, ये सबका कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता मेरे को, पता है ट्रिप प्लान का। वर्स्ट शेयर्स में से। क्या हाँ, फाइनेंशियल में पीई रेशियो देखने का कि और कुछ भी देखने का? पी रेशियो देखना पड़ता है फाइनेंशियल पे जाने के बाद, लास्ट कितने ईयर पे एसेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं वो देखो, और लायबिलिटी कम हो रही है कि नहीं। एसेट बढ़ते हुए होने चाहिए, लायबिलिटी कम होती हुई रहनी चाहिए। हाँ ये बात है, वो रहना चाहिए। अरे यार ऐसे स्टॉक्स मत बताओ, मैं बता रहा हूँ मेरे जितने स्टॉक्स आप लोग देखते हो जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, एवरी स्टॉक इज अ वेरी पावरफुल स्टॉक। ऑलमोस्ट जो जो स्टॉक्स मेरे पास होंगे ना, दिखाता हूँ, चलो एक आध दो दिखाता हूँ। सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा मगर फिर भी। बीबीटीसी, अब ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, नीचे के जो लास्ट के कुछ स्टॉक्स, टीम अच्छे से अच्छे स्टॉक्स ला करके रखती है। खुल क्यों नहीं रहा? ट्रेडिंग भी हो गया होगा। इट्स ओनली 1 minute लेफ्ट फॉर द मीटिंग, मीटिंग विल बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। तो उसमें रियलिटी बता रहा हूँ, स्टॉक्स पे जाओ, थोड़ा अच्छा खासा पैसा बनाओ, फिर जा करके आप ऑप्शंस में आओ, क्योंकि ऑप्शंस में स्टार्टिंग में पैसा जाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा पैसा जाता है। बीएफ यूटिलिटीज, बहुत शानदार स्टॉक है भाई ये, बहुत शानदार स्टॉक है। बीएफ यूटिलिटीज बहुत शानदार स्टॉक, मतलब हमने देखा है यार, तो हमें पता है ये क्या स्टॉक है। वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट है यार थोड़ी बहुत। और ये मेन वॉच लिस्ट नहीं, ये सब अपडेट होती रहती है, जो अच्छे शेयर है वो आ जाते हैं, जो बुरे शेयर है वो चले जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं इसमें से। डिक्सी का क्या हुआ यार? डिक्सी स्टिल हैंगिंग है, स्टिल हैंगिंग है। आई विल ट्राई यार कि शाम को ना एनडब्ल्यूओजी का लेक्चर लेना है, उससे पहले थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। जियो फाइनेंस में इसको देख रहा हूँ बहुत दिन से, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं हम सब यार, स्टार्टिंग से ही देख